लगी है, भोजन करवाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजा ने आज मन में सोचा कलयुग के प्रभाव से कि शायद ये संत महात्मा झूठा है, पाखंडी है, मुंह को देख के जो आंख भी ना खोल रहे, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है, बहुत बड़ा अमलात्मा बन रहा है। तो राजा ने मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल करके चला। कितना सा अपराध किया, केवल इतना सा, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। जैसे ही राजा परीक्षित घर आए, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला। श्रृंगी ऋषि को पता जब चला कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में गंगा जल लेकर के और श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, सर्प डाला है, वो उसी का जो पूर्वज जो तक्षक है, वो ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा। ऐसा पाप चला दिया। कहते हैं गोली चूक सकती है लेकिन गोली नहीं चूकती, श्राप दे दिया। आज राजा परीक्षित ने भी मुकुट उतार के जैसे ही महल में रखा, आज होश आया मैंने एक संत का अपराध कर दिया और जीवन में संत का अपराध मैंने कभी नहीं किया। अब तो मैं एक क्षण के लिए भी शरीर को नहीं रखना चाहता। लेकिन गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के कहा, बोले महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, कोई उपाय करो। तो राजा ने धन दौलत सब कुछ त्याग करके, राजपाट त्याग करके संतों की मंडली की ओर चल पड़े। इस कथा से भी जीवन में सीख लें, हम और आपके जीवन में शरीर में जब कोई बीमारी आती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर देखते हैं कि इस बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर कहाँ मिलेगा, भले ही कितना पैसा खर्च हो जाए। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित तो उन डॉक्टरों के पास जा रहे हैं जो वैद्यों के भी वैद्य हैं, श्री संत भगवान। वो ऐसे वैद्य हैं जो वैद्यों को भी बनाने वाले वैद्य हैं, श्री संत भगवान। हम लोग तो बचाने का शरीर को प्रयास करते हैं और ये शरीर तो कभी किसी का बचा ही नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। आज राजा परीक्षित संतों की मंडली की ओर जा रहे हैं। हम और आप भी शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये शरीर नहीं बचा है। इसलिए तो बड़े बड़े संत जन कहते हैं कि मत कर रे अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। इसलिए तो बड़े बड़े संत जन गाते हैं, हे ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब। दोनों हाथ उठा के पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। सभी गाइए, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा
मेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा। ये खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मर कर ले भजन, ओ पापी मर कर ले भजन। ओ बाद में प्यारे पछताएगा, जब दोनों हाथ से दिगित निकाल गए। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मर कर ले भजन, ओ पापी मर कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। जब काल बलि को लगा फटका, भूल गयो अटका अटका, तो भूल गयो अटका अटका, तो भूल गयो अटका अटका। ओ पापी मर कर ले भजन, ओ पापी मर कर ले भजन। ओ बाद में प्यारे पछताएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, बिजली से पंछी निकल जाएगा, बिजली से पंछी निकल जाएगा, बिजली से पंछी निकल
ये कथा केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं है, हम और आपके लिए भी ये कथा है। इस कथा से जीवन में सीख लें कि केवल राजा परीक्षित को श्राप नहीं, अब तो सारे संसार को श्राप लगा है। 7 दिन, 7 ही तो दिन होते हैं संसार में, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। राजा परीक्षित संतों की मंडली में गए। 88,000 संत जहां विराजमान हैं, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। कोई संत कहने लगे कि एक काम करो, यज्ञ करो, यज्ञ करने से मुक्ति हो सकती है। लेकिन कुछ संत बोले कि भैया यज्ञ करेंगे, यज्ञ की सामग्री आएगी, यज्ञशाला बनेगी, 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे। सबसे सरल उपाय बताओ जिससे 7 दिन में व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, परमात्मा के पद की प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बढ़ जाए, ठाकुर जी के चरणों में स्थान मिल जाए। लेकिन कोई संत कहने लगे एक काम करो, व्रत करो। व्रत से भी भगवान कब मिलने पता नहीं। कुछ साधुओं से पूछा, बोले भैया 88,000 संत जन कोई तो बताओ क्या करना चाहिए राजा परीक्षित को। धन की कमी नहीं है, यदि धन से राजा परीक्षित का श्राप यदि मिटता तो राजा परीक्षित सारे संसार का राजा था, कहीं से भी खरीद लेता। ये कथा हमें उपदेश देती है कि भगवान धन से नहीं मिलते, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने गोरे हैं कितने काले हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने आभूषण सोने के पहने हैं या चांदी के। भगवान ये नहीं देखते कि आपने वस्त्र कैसे पहने हैं। भगवान तो आपके मन को देखता है, भाव को देखता है। तो ठाकुर जी तो भाव के बस में हैं, भाव नहीं है तो कितने भी व्यंजनों का भोग लगाओ, परमात्मा स्वीकार करने वाले नहीं है। इसलिए भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही वस सार है। भाव से भजता जो मुझको, उसका बेड़ा पार है। भाव, आप मंदिर में जाते हैं, पंडित जी कहेंगे फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया, दूध चढ़ाओ, चढ़ा दिया, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाओ, चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा मन को चढ़ाओ, तो मन तो मेरे बस में नहीं है, कैसे चढ़ाओ। मन को बस में करो, वो मन ही बांध देता है और मन ही मुक्त कर देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो मन ही मिलावे श्याम से, मन ही करत भजन, मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। इसलिए तो कहा है, रे पापी मन कर ले भजन। लेकिन मन नहीं मानता, मन का कथा में क्या रखा है, चलो लड्डू पेड़ा रसगुल्ला खाओ। ओ बाद में प्यारे पछताएगा, कब पछताएगा? जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। और पता भी तभी चलता है, घर में खूब मेहनत की, महल अटारी बनाए, खूब झूठ बोले, जीवन भर झूठ बोल करके इतनी इकट्ठी की संपत्ति, लेकिन पता जब चला घर में बहू आई, बेटा अलग हो गया, बुढ़ापा आ गया, शक्ति नहीं रही, तब पता चला कि वास्तव में मैं कितना मूर्ख था, इसमें लगा रहा जो मेरे साथ में नहीं। सच्चा साथी उसे भूल गए। सच्चा साथी कौन है? श्री ठाकुर बिहारी मेरे गोपाल। सच्चे साथी को खोजो, सच्चे साथी को ढूंढो।
और ये प्रभु परमात्मा तो ऐसे साथी हैं, एक बार आप आकर के कह दो कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, यही जीवन का परम मंत्र है। इससे बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। एक बार भगवान के सामने कहो कि मैं प्रभु आपका हूं और आप मेरे हैं, बस। लेकिन ऐसा नहीं कि झूठे, क्योंकि झूठा बड़ा संसार है। मंदिर में जाएंगे, हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं, खूब आरती करेंगे, तेरा तुझको अर्पण, फिर देखेंगे 1 रुपया है, तेरा तुझको अर्पण। आरती की बारी आई, लेने देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि आप यहाँ चला, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन मेरे समझाने का तरीका। अच्छा, झूठ नहीं बोलते हम, ठाकुर जी के सामने पहुंच जाएंगे और फिर आरती, ये पूरी आरती झूठी लगती है मुझे तो। मतलब आरती तो सत्य है, लेकिन लोगों का भाव झूठा है। फिर क्या कहेंगे, तन मन धन, तन शरीर भी तुम्हारा है। और अगर पोछा लगाने की बारी आए मंदिर में, तुम कर देना, ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है, उधर ग्राहक बैठे, तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझ। अच्छा, सही बात बताना, जो ये आरती कह रही है वो हमारा भाव रहता है क्या? झूठा है संसार बड़ा पछताएगा, कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, पछताना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा तो कहते हैं कुछ बाबा जी तो कोई उत्तर नहीं था, तो मौनी बाबा बन गए, हम तो बोलते ही नहीं है, बहुत बदलते। क्या जवाब दें? आज श्री सुखदेव जी महाराज परम भूत हृदय संत श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान भंग हुआ, उन्हें एक आभास हुआ कि चलो राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए। आज उल्टी गंगा बह गई, प्यासा कुएं के पास पानी पीने नहीं गया, बल्कि प्यासा वहीं बैठा है, पूरा स्वयं चल करके पानी पिलाने के लिए प्यासे को रहा है। और जब संत कृपा होती है तो ध्यान देना, संत कृपा जब हो जाती है तो भगवंत कृपा अपने आप होने लगती है। बोले भक्त वत्सल। हमारे दरवाजे पर कोई संत आता है तो ध्यान देना, कोई भिखारी यदि आता है तो कुछ लेने नहीं आता, बल्कि हमें एक उपदेश देने आता है कि धर्म को मत भूलना, नहीं तो जैसा मेरी स्थिति है वही तेरी स्थिति हो जाएगी। धर्म को मत भूलना, हमें उपदेश देने के लिए आते हैं संत। श्री सुखदेव जी महाराज को आसन पर बिठाया। पहले इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, एक बालू का सुंदर चबूतरा तैयार किया, उस पर श्री सुखदेव जी महाराज को बिठाया गया, चरणों में वंदन किया। ये कथा आप कल श्रवण भी कर चुके हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज जल्दी भगवान से मिलन जल्दी कैसे हो? जल्दी जिसको मरना है वो मुक्त कैसे हो सकता है? तो श्री सुखदेव महाराज 88,000 संतों को लक्ष्य करके यहाँ सुखदेव जी महाराज अब अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि राजा परीक्षित कथा सुनने लायक है भी कि नहीं है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा परीक्षित की परीक्षा लेने के लिए आज श्री सुखदेव जी शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न पूछा। बोले महाराज ये बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित ने जल्दी कह दिया कि महाराज भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा होगा। तो विद्या गजेंद्रस्य का। सुखदेव जी बोले राजन भगवान पढ़े लिखे को नहीं मिलते, क्यों? अगर पढ़े लिखे को भगवान मिलते तो गजेंद्र जो हाथियों का राजा था उसने तो वो कहा, वृंद नहीं कहा, इतने में आकर के फंदे चढ़ा दिया। तो भगवान शायद उसको मिलते होंगे जो परम सुंदर हो,
कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम्। कुब्जा तो रूपणी थी, लेकिन भगवान उसको मिल गई। इसका मतलब भगवान सुंदरता भी नहीं देखते। तो भगवान ये देखते होंगे आप पैसे वाले हैं कि नहीं, धनी है कि नहीं, गरीब को नहीं मिलते होंगे शायद। तो सुखदेव जी बोले नहीं, कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम नो धनम्। यदि भगवान धन को देखते तो सुदामा जी के पास तो बिल्कुल धन नहीं था, लेकिन भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। वो कहते हैं सुदामा जी जब द्वारकापुरी पहुंचे और भगवान को जब पता चला तो नंगे पैर तक की धूप में भगवान ने दौड़ लगा दी, लगा करके हृदय से लगा लिया और सोने के सिंहासन पर बिठा करके आंसुओं से अपने, और भगवान ने सुदामा जी के चरण लगाए। भगवान ये भी नहीं देखते कि आप कितने निर्धन हैं, भगवान तो आपके भाव को देखता है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो भक्ति के प्रिय हैं। भक्ति जहाँ है, भक्त जहाँ है, हृदय में भाव जहाँ है, भगवान चले जाते हैं। एक बार तो किसी संत ने नारद जी भगवान से पूछने लगे, प्रभु आप कहाँ रहते हो? क्या योगियों के हृदय में रहते हो? क्या गोलोक धाम में रहते हो? तो भगवान कहते हैं नहीं नारद, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये चा। ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता, तो प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान स्वयं कहते हैं, हे नारद, मद भक्ता यत्र गायन्ति। मेरे भक्त इकट्ठे होकर के एक रस में होकर के, भक्ति में होकर के, और मेरे नाम को जहां लोग गाते हैं, मेरे भक्त गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं नारद में वहां पहुंच जाता हूं। मैं वैकुंठ को भी छोड़ देता हूं, मैं अपने अमलात्मा विमलात्मा संतों को भी छोड़ देता हूं। जहां भक्ति है वहां भगवान है। ठाकुर जी तो भाव के मुक्ति। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, भगवान तो भक्तों के घर जाकर के कभी कभी केले के छिलके भी पा लेते हैं। तो राजा परीक्षित के मन में बड़ी शंका हुई कि कितने तीनों लोगों के जो मालिक हैं भगवान नारायण, केले के छिलके का भोग कहां लगाया? एक कथा आप मुझे विस्तार से सुनाए प्रभु। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सावधान होकर के सुनो। एक समय की बात है, कौरव जो हैं, दुर्योधन इत्यादि पांडवों को जलाने के लिए 1 लाख का महल बनवाया। पांडवों को जलाने का प्रयास किया, लेकिन ध्यान देना, पांडवों के लिए मारने का प्रयास किया, कभी जहर दे करके, कभी समुद्र में फेंक करके, लेकिन भगवान ने हर जगह रक्षा किया। आज भी भगवान, जिसके ऊपर भगवान का वरद हस्त है, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बालन बांका उसका होता, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री ठाकुर जी कहते हैं, विदुर जी महामंत्री हैं। आज विदुर जी को पता चला कि पांडवों को जलाने का प्रयास जो हो रहा है, और यदि पांडवों को जला दिया गया तो ये बहुत बड़ा पाप संसार में और हमारे इस राज्य में छा जाएगा। क्यों ना मैं अपने भाई राजा को ये बात बताऊं। तो श्री विदुर जी महाराज महामंत्री हैं और आज अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में आए और कहने लगे, भैया मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते आपसे कहता हूं कि विष की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। तुम्हारे जो पुत्र हैं पांडवों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तुम उनको रोको, नहीं तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। और हे भैया, एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत बच रहा है, तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। विदुर नीति कहती है, घर में से एक व्यक्ति को निकालने से पूरा घर बच रहा है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो तुम्हारा घर तो बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। तुम्हारी बाहर की आंखें हैं नहीं, अंदर की आंखों को भी तुम्हारे साले शकुनी ने बर्बाद कर दिया। महाराज मेरी बात मानो, पांडवों को लाक्षा ग्रह से जलाने से बचाओ।
जब ये बात विदुर जी महामंत्री कह रहे हैं अपने भाई से, उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन कहने लगा, अरे काका जी, तुम मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़का रहे हो। मेरी वजह से आज तुम मंत्री हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा मंत्री पद समाप्त हो जाता। विदुर जी बोले, अरे लाला, अरे बेटा तुझे बुरा लगा, लेकिन मैं तो जो बात है वो सत्य है, और सत्य बात तो सबको कड़वी लगती है। दुर्योधन ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हारा मंत्री पद समाप्त करता हूं। कहते हैं विदुर जी ने मन में सोचा कि जहां धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं है, ऐसी जगह में मंत्री रहकर भी पाप का भागी बन जाऊंगा। ऐसे पद को मुझे नहीं रखना है। और आज तो संसार में पद के लिए व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है, झूठ बोलता है, ना जाने क्या क्या करता है, ना जाने क्या परिणाम होगा। लेकिन विदुर जी गरीब हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री पद का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जहां धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं है, वहां मंत्री रहना भी ठीक नहीं है। कहीं पाप का कार्य हो रहा है, और पाप के कार्य में यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति भी हाँ में हाँ मिला देगा तो ध्यान देना, उसका पाप का परिणाम उस व्यक्ति को भी भोगना पड़ेगा। महामंत्री विदुर जी आज एक कुटिया बना करके और पर्णकुटी में रहते हैं। पर्णकुटी में भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं सदैव निरंतर। कभी पत्ते खा लेते हैं, कभी फल खा लेते हैं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है। लेकिन जैसी राम जी की इच्छा, जैसे राखे राम वैसे रहना चाहिए, मन में राम नाम तो गाना चाहिए। केवल भगवान का नाम जपते हैं, कभी तो सुख के दिन आएंगे, कभी तो आएंगे। हम तो जरा सा दुख आता है घबरा जाते हैं। कई वर्षों तक विदुर विदुरानी भूखे पेट ही रहे, अन्न का दाना घर में नहीं था। एक दिन विदुर जी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर गए। घर जाकर के विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी आज तुम्हें पता है, आज भगवान श्री द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। विदुरानी तो मन ही मन, पढ़ी लिखी तो है नहीं विदुरानी, बड़ी भोली भाली बिचारी, और विदुरानी मन ही मन सोच रही है कि अब तो भगवान का दर्शन मिलेगा। कई वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं हम भगवान ठाकुर जी को देखने के लिए, वो आज ठाकुर जी हमारे नगर में आ रहे हैं। धन्य है, हमारा जीवन अब धन्य हो जाएगा। लेकिन विदुर जी बोले, काय का धन्य होगा देवी, अब हम मंत्री तो रहे नहीं, हम भीड़ में भगवान का दर्शन कैसे करेंगे। लेकिन देवी मन छोटा मत करो, हम यदि भगवान के दर्शन कर पाए ना कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो जाएंगे। जीवन में यही प्रयास करें, मंदिर में हम जाएं, हमें भगवान के दर्शन हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने हमें एक बार देख लिया तो हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए, हमारा जीवन पवित्र हो गया। ये जीवन का प्रयास करें, ये जीवन में सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया, जगह जगह बंदरवान द्वार सजवाए, जगह जगह चौक पुरवाए, लोग आरती उतार रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। भगवान ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, भगवान ने आरती करने वालों को नहीं देखा। भगवान तो देख रहे हैं मेरा भक्त विदुर कहाँ है। भगवान विदुर जी तो यहाँ दीवार से सिल लगाए, दोनों पति पत्नी देख रहे हैं भीड़ में भगवान का दर्शन कहाँ हो। और जहां गरीबी है, निरंतरता है, वहां भगवान का दर्शन तो बाद में ही मिलता है। क्योंकि इस संसार में तो लोग पैसे वालों को अहमियत देते हैं। चाहे मंदिर में जाओ, अगर आप पैसा चढ़ा रहे हैं तो चलिए अंदर, आपके लिए शुद्ध दर्शन है, और अगर पैसे नहीं हैं तो लाइन में लगे रहिए। ये बड़ा धोखे का संसार है, धोखा देने वाला संसार है। जहां देखो वहां ही लोभमय प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, लोगों को पापमय प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। आज विदुर विदुरानी मन ही मन सोचते हैं प्रभु तुम्हारा दर्शन होगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान की नजर विदुर और विदुरानी पर पड़ी, विदुर जी बोले, देवी देखो भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ गई, हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए। एक काम करो, तुम घर जाओ,
सुंदर चौका लगाना, चटाई बिछाना, मैं देख कर आता हूं पांडवों के भाग का क्या फैसला होता है। मणिमय सिंहासन पर भगवान को बिठाया दुर्योधन ने। दुर्योधन का भाव नहीं है लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहा है। भगवान बैठे और श्री ठाकुर जी जब बैठ गए, नीचे विदुर जी बैठ गए सभा में। अब तो भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? दुर्योधन बोला हाँ जी। बोले खास काका के बेटे? बोला हाँ जी। तो बोले वैसे ही दुर्योधन, काका के बेटे हैं, तुम ताऊ के बेटे हो। वैसे तो उन्हें आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं आधे राज्य के लिए नहीं कहता, केवल उन्हें 5 गांव दे दो। मैं 5 गांव में ही प्रसन्न कर लूंगा, लेकिन दे दिए भारत के राजा। यही तो संसार की चाह है। हर कोई चाहता है कि ये संपूर्ण जो धन है वो सब मेरा ही हो जाए और मेरे सब अनुयायी रहे, मेरी सब सेवा करें। दुर्योधन के मन में भी भाव यही है कि मेरे सेवक बन करके रहे। दुर्योधन खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे कन्हैया, तुम क्या जानो राजनीति, तुम क्या जानो जमीन जायदाद, तुमने तो जीवन भर पोखर का पानी पिया, बेजड़ की रोटी खाई, तुम क्या जानो? तुमने तो गैया चराई, माखन मिश्री लूट लूट के खाया। अरे राजनीति राजपाट की बातें तो राजा लोग करते हैं, और रही बात 5 गांव की, तो सुनो कन्हैया, मैं तुमसे आज एक बात कहता हूं। क्या? कि तुम 5 गांव की कहते हो, लेकिन मैं सुचक्रे नैव दास्यामि। कन्हैया, सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं बिना युद्धेन के सिवा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान समझाने लगे, अभी तुमने युद्ध नहीं देखा। हजारों नर नारी, अबाल वृद्ध बूढ़े सभी अनाथ हो जाते हैं। तुम मेरी बात मानो, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन तड़क कर खड़ा हो गया, भगवान पर तलवार का प्रहार करने लगा। लेकिन प्रभु ने, कहते हैं, विराट रूप का दर्शन कराया, और भगवान ने जब विराट रूप लिया है तो भगवान, दुर्योधन घबरा गया, तलवार छूट गई और दुर्योधन कहने लगा, प्रभु क्षमा करना। भगवान बोले, अरे दुर्योधन, मैं चाहूं तो इशारे से संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकता हूं, तेरी क्या मजाल, ये तो मैं तुझे समझा रहा हूं, ये बहुत बड़ी मेरी कृपा है। दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु राजनीति राजपाट की बातें बाद में करेंगे, मेरी माता गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, चल करके पालो चलो। लेकिन भगवान कहने लगे, राजन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा, या भोजन करने वाले के पेट में भूख। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, मेरे पेट में भूख नहीं, भोजन का तो बस सवाल ही नहीं उठता। वो मैं आज भोजन तो कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आज श्री विदुर जी महाराज के घर मेरा निमंत्रण है। अब विदुर जी वही सभा में बैठे, विदुर जी बोले, महाराज हमने कब नहीं होता करता। भगवान बोले, चुप रहो, हम जो कह रहे हैं सो सही है। विदुर जी ने मन में सोचा, कन्हैया का क्या भरोसा, चला आए मेरे घर में तो कुछ खाने को है नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, क्या खिलाऊंगा, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो उठ करके गए बाजार में और गोप वालों की बजरिया से माखन लड्डू खरीदे। इधर दुर्योधन कहने लगा, महाराज आप विदुर जी के घर जा रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा, भक्त ने जब बुलाया है तो व्यवस्था जरूर करेगा, क्योंकि मैं तो भगत के बस में हूं। भगत बिना जो कुछ भी न लेवे, भगत है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान जैसे नंगे पैर हम मंदिर जाते हैं बिना चरण पादुका के, क्योंकि भगवान जब हम मंदिर जाते हैं तो बिना चरण पादुका के जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी भक्त के घर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का घर भी भगवान के लिए मंदिर से कम नहीं है। अब विदुर जी चले जा रहे हैं गोप वालों की बजरिया में, और कन्हैया आए, ठाकुर जी जा रहे हैं और ठाकुर जी पहुंच रहे हैं विदुर जी के घर। आइए हम भी ठाकुर जी के साथ चलते हैं विदुर जी के घर बड़े ही भाव से। और ठाकुर जी के घर जब हम और आप विदुर जी के साथ और श्री ठाकुर जी के साथ पहुंचेंगे विदुर जी के घर, तो आनंद सब उन छिलकों का भोग हम भी प्रसाद रूप में लेंगे। तो आइए दर्शन करें, भजन के माध्यम से हम और आप चलते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, बड़ा सुंदर स्मित हास्य है भगवान का। आइए दर्शन करें।
हो तेरी मंद मंद मुस्कनियन पे हे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भगवान ठाकुर जी चले जा रहे हैं, ऐसा सुंदर प्रभु का भाव है, ऐसा सुंदर प्रभु की झांकी है। उस झांकी को देख करके विमलात्मा अमलात्मा देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और बार बार विदुर जी को धन्यवाद दे रहे हैं। विदुर जी तुमने ऐसे कौन से शुभ काम किए हैं जिससे कि तुम्हारे घर में यज्ञ का भोग था, जिसको यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी भोग लगाते हैं, एक क्षण के लिए झांकी नहीं आती, लेकिन वो स्वयं चल करके आपके घर भोग खाने जा रहा है। तो आइए हम और आप भी ठाकुर जी को मनाते हुए चलते हैं। ऐसे है ठाकुर जी, सभी आज हम और आप भजन के माध्यम से वृंदावन की ओर चलें, जहाँ ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप है, सुंदर भाव है। ठाकुर जी वृंदावन बिहारी जहाँ विराजमान है, ऐसे सुंदर ठाकुर जी जिनकी झांकी को एक बार व्यक्ति यदि देख लेता है वो फिर बार बार देखना चाहता है। तो आइए भक्त कहता है, हे जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, हो मेरे बांके बिहारी में तेरा हो गया, बिहारी में तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी में तेरा हो गया। हे जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी में तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी में तेरा हो गया, मेरे कुंज बिहारी में तेरा हो गया, मेरे कुंज बिहारी में तेरा हो गया। श्री राधे
दोनों हाथ उठा के ओ मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे कुंजे बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे कुंजे बिहारी मैं तेरा हो गया। श्री राधे। ठाकुर जी के द्वारा दिया गया है। तेरी कृपा के सहारे ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे बाके बिहारी, तेरी कृपा के बिना, तेरी कृपा के सहारे बड़ा कांटों में फूल बन के खिला जा रहा हूँ। तेरी कृपा के सहारे हम पले जा रहे हैं, तेरी कृपा के सहारे हम पले जा रहे हैं। फूल बन के कांटों में हम खिले जा रहे हैं। वो पाँव भी तुमने दिए, जिंदगी भी तुम्हारी है। पाँव भी तुमने दिए, जिंदगी भी तुम्हारी है। तुम चलाए जा रहे हो और हम चले जा रहे हैं। श्री राधे। श्री राधे। दिल में भक्तों के तेरा ठिकाना जो है, दिया तुमने वही हमने मांगा जो है, दिया तुमने वही हमने मांगा जो है। तुझसे जुड़कर जगत से जुदा हो गया, तुझसे जुड़कर जगत से जुदा हो गया। और ऐसे नहीं, बिहारी से मिलना है तो हम हाथ से सेवा करते हुए ओ मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे कुंज बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे कुंज बिहारी मैं तेरा हो गया, 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 मेरे बाके बिहारी 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 मैं तेरा हो गया, तेरा हो गया। मैं काकी जी दरवाजा खोलो। भीतर से विदुरानी ने कहा कौन है, ना जाने कौन भैया दरवाजे पर साकल खटखटावे पतो ही ना चले। कन्हैया ने जैसे ही आवाज लगाई, काकी जी हम हैं कन्हैया, कहते हैं कितने दिनों से आशा लगाए भगवान की कब घर आएंगे। आज वो आशा पूर्ण होने वाली है। श्री ठाकुर जी दरवाजे पर हैं और जैसे ही कानों से आवाज सुनी बोली मेरे ठाकुर भगवान श्री बिहारी जी की। ये होता है प्रेम। कहते हैं प्रेम के भाव के बस में होकर के, भाव में भूल करके विदुरानी आज स्नान करते ही गीले कपड़े पहने ही भगवान के पास आई और दरवाजा खोल दिया। ये नहीं देखा कि गीले कपड़े हैं कि मुझे वस्त्र भी बदलना है।
ये होता है भाव। भाव जब उमड़ता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि वो किस अवस्था में बैठा है। भाव जब बनता है, आकर के विद्रानी ने जैसे ही साकल खोली और खोल करके भगवान की छवि की ओर निहारा, भगवान ठाकुर जी की वाह ऐसी छवि। बार बार नेत्र पलक नहीं झपकते हैं, विद्रानी भगवान को देख रही है, भगवान दरवाजे पर विद्रानी को देख रही है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, अब तो भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये हमारी जो काकी जी है ना विद्रानी, ये मुझे लगता है यही खड़ी ही रहेंगी जब तक कुछ ना कहेंगे। जैसे ही कहा कन्हैया ने, अरे काकी जी अंदर मेहमानी करने के लिए घर के भीतर भी ले जाओगे, दरवाजे पर ही मेहमानी करा दोगे। अब पलक झपका, हाँ हाँ प्रभु आइए। और भगवान ने देखा कि प्रेम में पागल विद्रानी गीले कपड़े पहन के आ गया, तो झीनी सी चदरिया भगवान ने उड़ाई है। चदरिया को उड़ करके भगवान की शाम वर्ण चदरिया विद्रानी अंदर ले गई। कहाँ बिठाऊं, अब तो प्रेम में पागल है, कहाँ बिठाऊं। एक कोने में भगवान को बिठाई, पाटा लेकर के आई, ये जगह ठीक नहीं है, भगवान को उठा दिया। दूसरी कोने में पाटा बिछाया, भगवान बैठने लगे, फिर उठा दिया, प्रभु ये जगह भी ठीक नहीं है। तीसरे कोने में पाटा बिछाया, प्रभु ये जगह भी ठीक नहीं है। कहते हैं एक कोने में पाटा बिछा दिया, भगवान को देख दिया। देखती जाए, पाटा बिछाया, भगवान के चेहरे को देख रही है। कहते हैं एक कोने में पाटा बिछाया, वो भी कहते हैं उल्टा बिछा दिया। भगवान भी प्रेम में पागल, उल्टा देखा न सीधा। अब विद्रानी बोली, महाराज ये जगह परम पवित्र है, इस जगह पर आप बैठिए। तो ठाकुर जी भी उल्टा देखा न सीधा बैठ रहे, और जब बैठे हाथ घेर के पेट में बोले, काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खावे ताई लाए। विद्रानी बोली, महाराज आपको भूख लगी है। काका जी कुछ ला रहे होंगे, लेकिन घर में जब तक मैं एक काम करती हूँ, अपने हाथ से जल देती हूँ कदली के फलों में। वो कदली के फल बड़े मीठे मीठे फल हैं, तुम कहो तो प्रभु ला दूं। कन्हैया बोले ला दो। अरे काकी जी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, पत्तल लेकर के आई, फल लेकर के आई, दलिया रंग के सामने होगा, आज भोग लगा रही है प्रभु को। और ऐसा भोग लगाया, भगवान के चेहरे को देख रही है, नजर से नजर मिली हुई है भगवान से। जब से नजर मिल गई है, मेरे उजड़े चमन की कली खिल गई है। हे मेरे श्याम, इकटक होकर के विद्रानी भगवान कन्हैया को देख रही है। तो अब हम देखेंगे कहीं और काम हाथ से करेंगे तो हाथ का काम गड़बड़ हो जाएगा। यही कारण था कि पत्तल को देखा नहीं और उल्टी बिछा दी। भगवान को देख रही है, पलक नहीं झपक रही है। फल, केले के फल छीलती जाए और फल फेंकती जाए, छिलके पत्तल में धरती जाए। और भगवान भी भक्त को देख रहे हैं, बिल्कुल भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहे हैं। इसलिए भगवान को भी पता नहीं चला कि केले हैं कि छिलके हैं। भगवान ने एक छिलका पाया, 2 छिलके पाए, तकरीबन कई छिलके भगवान ने पाए। इसलिए भगवान और भक्त का मिलन है। भक्त भगवान का बड़ा सुंदर मिलन है। भगवान ने कई छिलके पाए, इतने में विदुर जी आए। पूछती भी जाए विद्रानी, क्यों महाराज मीठे हैं? कन्हैया बोले, हे देवी क्या बताऊं, जितने भी अवतार मैंने लिए संसार में, मैंने कहीं भी ऐसा भोग नहीं पाया जो आपके इस भोग में जो स्वाद है। विद्रानी बड़ी प्रसन्न हुई, नेत्रों से आंसू भरने लगे। प्रभु ने आज मेरे घर केले के फल खा लिए, बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब फल है कि छिलके ये तो पता ही नहीं है। विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के सांकल खटखटाई। अरे देवी सुनती हो? विद्रानी आई, का बात है, काहे हल्ला मचा रहे हो? अरे आज तुमको क्या बताऊं,
भरी सभा में बड़े बड़े वीर बैठे थे। वहां कन्हैया बोले कि आज तो विदुर जी के घर में आता, हम तो संकोच में पड़ गए, हम ग्वाल वालों की बजरिया से माखन लड्डू खरीद के लाए हैं। भगवान झूठ नहीं बोलते, वो जरूर आते होंगे। तुम एक काम करो, चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, भगवान जरूर आएंगे। विदुरानी बोली महाराज आएंगे कि आए हुए ही 1 घंटा हो गया है। अच्छा देवी कहाँ है, चल के देखो। देखा तो भगवान बैठे हैं उल्टे पाटे पर, पत्तल उल्टी बिछी है, फल दूर पड़े हैं, छिलके भगवान एक हाथ में, आधा छिलका है आधा मुंह में छिलका है, भगवान पाते जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस दृश्य को एक बार तुम देखो, दर्शन करो। विदुर जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। विदुर जी ने डांट लगाई विदुरानी को, मैंने पहले ही कहा था तू कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ी लिखी है ना है, कजू जाने है ना है, तूने आज भगवान को पाटे उल्टे पट्टे पर बिछा दिया, तूने पत्तल भी उल्टी बिछा दी और फल की जगह तूने केले के छिलके खिला दिए। आज विदुरानी को अभी तक तो देखिए अज्ञान है, विदुरानी पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और अज्ञान के सामने भगवान केले के छिलके पा रहे हैं। और जब ज्ञान प्रकट हुआ, विदुर जी ज्ञानी हैं, आकर के जैसे ही ज्ञान बताया और विदुरानी ने देखा तो नेत्रों से आंसू झरने लगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान आने के बाद तो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं भगवान को मंत्रों के द्वारा प्राप्त कर लूंगा। लेकिन नहीं, जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है। और जहां भक्ति है, जहां निरंतर भक्ति बढ़ती है, वहां परमात्मा ठाकुर जी भजन करते हैं। अभी तक तो अज्ञानी ने भोजन करवाया भगवान को, भगवान ने जो खिलाया अज्ञानी भक्त ने वो भगवान ने पाया, और अब ज्ञानी भक्त आएगा। प्रभु क्षमा करना, मेरी पत्नी ना समझ है, पढ़ी लिखी नहीं है, माने तुमने केले के छिलके खिला दिया। लेकिन महाराज आप तो पढ़े लिखे थे, आपको तो बताना था। भगवान ने कहा हे विदुर जी मैं तो क्या करूं, मैं तो भक्त के बस में हूं, और ऐसा बस में हूं कि मैं तो जब मेरी भक्त मुझे जो भोजन करा रही है, जो प्रसाद लगा रही है, मैं तो ये भी भूल गया कि वो है क्या, उसमें स्वाद कैसा है। मैं तो ये मानता हूं कि उसके भाव में जो स्वाद है वो मुझे इन छिलकों में स्वाद दिखाई दे रहा था। ये छिलकों में मुझे वही भाव का स्वाद आया है। अब तो विदुर जी कहने लगे महाराज अब एक काम करो, मुंह खराब हो गया होगा, थोड़ा सा लड्डू खा लो, माखन खा लो। अब भगवान के मुख में जैसे ही ज्ञानी ने प्रसाद मुख में दिया, लड्डू दिए, खोया दिया, माखन दिया, अभी तो अज्ञान भक्त के आगे भगवान केले के छिलके पा रहे थे। ज्ञानी भक्त ने जब लड्डू मुख में दिया तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि हे विदुर जी बुरा मत मानना, जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद लड्डुओं में नहीं है। बोलो इसलिए तो कहते हैं भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार। भाव की जरूरत है। अरे भगवान तो कहते हैं रे संसारी जीव तू मेरे लिए अपना बना ले, इस संसार के नाती पोते बेटा बेटी तुझे धोखा देता, लेकिन मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तू मुझे अपना बना ले। लेकिन संसारी जीव भगवान को अपना नहीं बनाना चाहता है। जैसे मैया यशोदा ने मुझे अपना बेटा बनाया, तू भी अपनी। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं हैं, सबरी की तरह हम खिलाते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं, सबरी की तरह हम खिलाते नहीं हैं। कहते हैं सबरी ने तो भगवान राघव को झूठे बेर खिलाते थे। राघव को जो बेर खिलाते हैं ना वो भी चख के कहीं खट्टा ना हो, ये उसका भाव था।
लेकिन संसार में रहने वाला मानव ये बात क्या जाने, ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। ये सबरी थी कौन? बोले ये सबरी, इसका नाम सबरी नहीं था, बल्कि सवर जाति में जन्म लेने के कारण लोग इसका नाम सबरी रखे, सबरी कहने लगे। रामायण में बड़ी सुंदर कथा आती है। सवर जाति में जन्म हुआ, इस कारण सबरी नाम लोग सबरी कहने लगे, सबरी। एक दिन की बात है, बड़ी सुंदर कथा आती है, चेपक कथा में रामायण, तुलसी कृत रामायण का वर्णन है। एक दिन की बात, सबरी सवर जाति में जन्म हुआ, भीलों के यहाँ जंगल में जो रहते हैं मांस भक्षण करते हैं। एक दिन सबरी नन्ही सी छोटी सी बालिका जिसका विवाह होने लगा, उसको पता ही नहीं चला। कल बारात आने वाली है। आज सबरी ने देखा कि एक बहुत बड़ा खिरक है, उस खिरक में बड़े बड़े जीव जंतुओं को और इकट्ठा किया है, बड़े बड़े बकरी इत्यादि को इकट्ठा किया। सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब जीवों को इकट्ठा क्यों किया है? तो सबरी की माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह है ना कल, और जितने बाराती आएंगे बारातियों को इन्हीं जीवों का भोजन दिया जाएगा। सबरी रोने लगी, माँ एक व्यक्ति के विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाती है। आंखों से आंसू बहने लगे, नहीं नहीं मैं इन जीवों को नहीं मरने दूंगी, जीवों से बड़ा प्रेम करती थी सबरी। लेकिन कौन माने सबरी की बात? सबरी ने मन में सोचा कि अगर मैं रहूंगी तो बारात आएगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर बारात आएगी क्यों? ऐसा करती हूँ कि मैं स्वयं भाग जाती हूँ, लेकिन मैं इन जीवों को नहीं मरने दूंगी। रात्रि के समय सबरी अपने घर को त्याग करके जीवों को बचाने के लिए जंगल में दौड़ी और ऋषि के आश्रम पर पहुंच गई। सबरी रात्रि में प्रातःकाल 4 बजे संत जागते हैं, तो मुनि के आश्रम में उससे पहले ही झाड़ू लगा देती है। लेकिन संत ने कहा कि देवी तुम कौन हो? एक दिन पकड़ा, देखा कौन है देवी, ये कौन चोरी से झाड़ू लगाता है, मेरी सेवा करता है, तुम कौन हो? बोले सवर जाति में जन्म लेने के कारण सारी कथा सुनाई। तो बोली तुम चिंता मत करो देवी, तुमने संतों की सेवा की है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे रघुवर प्रभु श्री राम भगवान जिनकी तुम सेवा करती हो, जिनका भाव संतों में रखती हो प्रभु का, वो प्रभु तुम्हारे घर चल करके आएंगे। समय यही आया, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे आते आते बुढ़ापे में भी वो बस रास्ते में जो गुरु जी ने कहा है, गुरु जी की बात को दृढ़ निश्चय करके हृदय में उतार दिया। किस रास्ते से भगवान आएंगे? इस रास्ते से सबरी वही फूल लेकर के और उस रास्ते पर फूल बिछाती है। कई वर्ष व्यतीत हो गए। वृक्षों से पूछती है प्रभु मेरे राम कब आएंगे? और कहते हैं कागा से पूछती है, पशु पक्षियों से पूछती है और कहती है ये बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? हे दुखिया के सुखिया, हे भाग खुल जाएंगे, हे बोल बोल कागा मेरे राम कर। और एक दिन ऐसे ही आया कि भगवान रघुवर सबरी के आश्रम पर पधारे। भगवान तो कहते हैं रे संसारी जी तू मेरे लिए कुछ तो बना ले। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, प्रेम भक्ति से उनको हम बुलाते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं, बेर भावों से उनको हम खिलाते नहीं हैं। और ध्यान देना ये जब समय चला गया ना फिर कुछ होने वाला नहीं है। संसार में लोग कहते हैं कि भगवान का भजन कैसे करें, मन भगवान में कैसे लगाएं, लेकिन गोस्वामी बाबा रामायण में कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हम घर में काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का कर रहे हैं,
ऑफिस का कर रही है तो हाथ से करते हैं ना, हमारा मुंह तो बिल्कुल खाली है। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माताएं झाड़ू लगाते समय गाइए, भोजन बनाते समय गाइए। यदि भोजन गड़बड़ बन रहा होगा तो भगवान के नाम के प्रभाव से सुंदर बन जाएगा। भगवान के नाम में वो ताकत है। अब माताएं तो आजकल भोजन बनाती जाएंगी और गाली देती जाएंगी। अब गाली देके भोजन बनेगा तो खाने वाला भी फिर भोजन थोड़ी करेगा, गाली देगा। और भजन गा के भोजन बनाओगी तो भोजन करने वाला भी भोजन करेगा। कोई झंझटों से तो मौका कभी मिलना ही नहीं है। मौका तो भगवान के लिए निकालना पड़ता है। एक गंगा जी के 2-5 किलोमीटर आगे किसी गांव में एक भक्त रहता है, सेठ जी, जिनका नाम ज्ञानचंद। लोग उनको भाव से ज्ञानचंद ही कहते थे क्योंकि इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी दान ही ना किया, तो लोगों ने नाम ही रख दिया उनका ज्ञानचंद। और नाम जब रखा ना, लोग पीछे पड़ गए। पत्नी बोली कि महाराज जीवन में आपने कभी दान पुण्य नहीं किया, एक काम करो गंगा जी नहाओ, दूर भी नहीं है। लोग वाहनों से जा रहे हैं लेकिन ज्ञानचंद इतना कंजूस, बोले वाहन से जाएंगे तो 2-5 ढेला पैसा ढेला लगेगा, क्यों ना पैदल ही चल। पत्नी ने कहा महाराज जैसे जाओ जाओ लेकिन गंगा जी में स्नान तो करो। अब ज्ञानचंद चला और कहते हैं चलते चलते गंगा जी के किनारे आया। और ज्ञानचंद कंजूस तो था, उसने सोचा ऐसा ना हो जो विशेष घाट है जहां भक्त लोग नहाते हैं, अगर वहां जाऊंगा तो पंडे परेशान करेंगे और जीवन में दान करना नहीं। कहां चले? बोले ऐसे घाट पे चलो जहां कोई पंडा हो ही ना, कोई पुजारी ही ना हो। अब ज्ञानचंद गए हैं, एक अलग घाट था जिस पर मुर्दाओं को जलाया जाता था। ज्ञानचंद ने सोचा ऐसे घाट पर चलो जहां कोई ना हो, क्योंकि आप लोग गए गंगा जी स्नान किया कि पंडे आ जाते हैं, चलो संकल्प लो पूजन करवाओ, और बड़ी समस्या। ज्ञानचंद ने देखा कि इस घाट पर कोई नहीं है और कपड़े उतारे और जैसे ही गंगा जी में गया और चारों तरफ देखा कोई नहीं है और डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले भगवान पंडा का रूप लेकर प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान। अब प्रकट भाई ज्ञानचंद ने देखा महाराज आप कहां से जब डुबकी लगाई तब? बोले हम तो इसी घाट पर रहते हैं। पंडा का रूप भगवान कह रहे हैं कि हम तो भैया इसी घाट पर रहते हैं, इसी पे पड़े रहते हैं। कोई हमारा कोई भक्त आ जाता है तो ऐसी दक्षिणा दे जाता है कि सालों के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, कोई भगत की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानचंद बोला महाराज हमसे अच्छा मत करना। अरे कोई बात नहीं है भगत, कुछ तो दोगे, अब यहाँ आए हो दान पुण्य तो करना पड़ेगा। एक काम करो कल। बोले महाराज ज्ञानचंद बोले कि हम कल घर से लाए ही नहीं, पैदल आए, पैदल जाके किराया भाड़ा दान का करना। भगवान पंडा बनकर आए। भगवान ने कहा कि एक काम करो तुम तो लिखवा दो, हमारी डायरी में लिखवा दो कितना दान दोगे। पुराने समय में धेला चलता था, बोले लिख लो 1 धेला। भगवान ने डायरी निकाली, लिख लिया ज्ञानचंद जी सेठ जी फलाना गांव 1 धेला। अब ज्ञानचंद को दुख तो हो रहा है कि 1 धेला दे दिया, लेकिन अब मन में सोच रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है कि गांव थोड़ी आएंगे, वो गलत एड्रेस बता दिया। लेकिन वो तो भगवान घर घर की जानने वाले। ज्ञानचंद घर पहुंचे और घर आके चलते चलते पैदल थकान भी हो गई और थक ऐसे गए कि जाकर के लेटे ही थे। सायंकाल का समय था और वही पंडा दरवाजे पर, आइए जजमान। पत्नी बाहर आई, बोले कौन? बोले ज्ञानचंद जी का घर है। बोले हाँ। तो बोले ये 1 धेला लिखवा के आए थे गंगा जी में स्नान। पत्नी भीतर गई, ज्ञानचंद ने पूछा कौन है? बोले पंडा को कुछ लिखवा के आए थे। बोले हाँ 1 धेला लिखवाया था, लेकिन ये भगवान ऐसा कैसा पंडा, मैं तो आके घर बैठ नहीं पाया और आगे
क्या करें, देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्या करना चाहिए। ज्ञानचंद जी ने पत्नी से कहा, बोले जाकर कह दो कि बीमार हैं। पत्नी ने आके कहा, पंडित जी बीमार हैं, 2-4 दिन के बाद आइए। अब भगवान पंडा बन के आए, कहने लगे, अरे अरे जजमान बीमार है, वैसे बीमारी की नाजुक स्थिति में छोड़ के भी नहीं जाएंगे, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहीं रुकेंगे, लाओ आटा दाल चावल सब लाओ, भोजन बनेगा। पत्नी ने जाके ज्ञानचंद से कहा कि महाराज पंडा बड़ा खतरनाक है, वो तो ये कह रहा है दाल चावल जो कुछ है लाइए, अब तो जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक रुकेगा। ज्ञानचंद बोला, जाकर कह दो कि ज्ञानचंद जी मर गए। पत्नी ने जाके कहा, बोले महाराज माफ करना, वो तो अभी अभी बीमार थे और अभी अभी चल रहा। अब भगवान ने कहा, बड़ा भगत है भैया, ऐसा कंजूस मैंने जीवन में नहीं देखा। एक ढेला देने के लिए भगवान तो सब जानने वाले, घट घट में अरे बोले अब ऐसी नाजुक स्थिति में अब यजमान अब अकेले आप हो, यजमान जी अकेली, तुम क्या करोगी, अब एक काम, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाएगा। अब तुम कहाँ गांव में खबर दोगी, हम ही दे देते हैं, पंडित जी गए पूरे गांव, भैया ज्ञानचंद जी गए, ज्ञानचंद जी गए, पूरा गांव में खबर। अब पत्नी कहे नहीं गए, अरे बोले ये तो अब सब कोई कहता है नहीं गए, भाव अंदर जाकर होगा। और ज्ञानचंद जी श्वास रोक के पड़े हैं, गांव वाले आए और जोर से कस के, अभी भी पंडित जी ज्ञानचंद जी से कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ज्ञानचंद ऐसा शांत पड़ा है, बोले कुछ भी हो जाए, एक देर कंधे पर रख लिया। भगवान ने कहा अभी भी देर नहीं हुई, फिर भी नहीं बोले। पत्नी कहती है नहीं, अरे वो तो बहुत अच्छे, लेकिन कौन माने, अरे वो तो ये तो सब होता है। चिता पर रखा, भगवान ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन फिर भी ज्ञानचंद नहीं बोले। और ज्ञानचंद जब नहीं बोले तो भगवान ने कान में ज्ञानचंद के कहा, भगवान कहने लगे कि हे ज्ञानचंद, आया हूं बैकुंठ से तुझको दर्शन दे। अरे मैं भगवान बैकुंठ से आया हूं। ज्ञानचंद ने आंखें खोली, देखा तो वही पंडा तुरंत निकल ली। मैं तो सोच रहा था भगवान है, कान में तो कह रहा था भगवान आया हूं बैकुंठ से तुझको दर्शन दे। ज्ञानचंद से भगवान आ गए, चलो देख लो, नेत्र खोल के देखा, वही पंडा को देख के फिर बंद कर लिए, भगवान देख देना। कहने का भाव यही है कि भगवान तो भक्त के बस में है, भगवान तो भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। श्री ठाकुर जी भगवान तो कहते हैं, वे संसारी जीव तू मेरे लिए एक पैर चल कर तो देख, मैं तेरे लिए 1000 पैर चल करके ना आऊं तो कहना। इसीलिए तो भगवान विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके पाए हैं। ये तो भाव की बात है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की डाली हमेशा फूलती फलती देखी। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, घर सच्चा प्रेम है तो पत्थर में भगवान बना। इसलिए तो कवि कहते हैं, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
देखिए मेहमान हमारी माता जी बाबू जी इत्यादि जो कल आए थे, सोनी जी, हमारे उनका समस्त परिवार, उनका एक बड़ा ही भाव है, उनके लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत। कोई मांगे बिहारी लाल की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए।